समय में जब माना जा रहा था कि जमीली चुनाव पर बहस अब खत्म हो गई है, जमीली चुनाव की बात फिर से सामने आ गई। जमीली चुनाव से जुड़े पहले कदम से ही राजनीतिक दलों में हलचल मच गई है। अब यह एक अप्रत्याशित घटनाक्रम है। इसी संबंध में एक केंद्रीय विशेष समिति के रूप में विपक्ष की नियुक्ति करी गई। केंद्र सरकार ने 18 से 22 तारीख तक इस फ्लोर पर एक विशेष सांसदीय सत्र आयोजित करने की व्यवस्था करी है। केंद्र सरकार देश में आम चुनाव कराने की उम्मीद कर रही है। जमीली चुनाव पर अब पूरे देश में बहस चल रही है। विपक्षी राजनीतिक दलों को तब अप्रत्याशित झटका लगा जब केंद्र ने एक कदम आगे बढ़ाया और इसी के साथ ही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के तत्वाधान में एक समिति नियुक्त करी गई है। मोदी ने हाल ही में किसी और को मौका दिए बिना 2024 में भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जताई और इन्हीं प्रयासों के तहत मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र आयोजित करने की घोषणा करी है। अब मानसून बैठकें खत्म हुए अभी एक माह भी नहीं बीता, लेकिन शीतकालीन बैठकें 1.5 महीने से भी कम समय दूर है। इन विशेष बैठकों पर देश भर में बहस क्यों होती है? विपक्षी दल सवाल कर रहा है कि ऐसे कौन से फैसले हैं जो इन 2 बैठकों में नहीं लिए जा सकते हैं। क्या सरकार का इरादा इन बैठकों के बाद शीतकालीन बैठकें आयोजित करने का नहीं है? क्या उसके बाद जल्दी चुनाव होंगे या फिर देश के राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा शुरू हो गई है? आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर जमीली चुनाव, महिला आरक्षण जैसे एक अहम फैसलों पर चर्चाएं होगी और कुछ अहम बिलों पर चर्चा होगी। 1-2 दिन में संसद का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा करी जाएगी। मोदी सरकार ने जमीली चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति की घोषणा करी है। अब दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने 2019 चुनाव से पहले जमीली चुनाव कराने का फैसला किया है, लेकिन उस समय केंद्र सरकार ने जमीली के चुनाव पर कदम पीछे खींच लिया क्योंकि उससे लोगों से अपेक्षित समर्थन नहीं मिल सका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव आयोग को लिखा है कि 2018 में मानसून विधानसभा से पहले जमीली चुनाव कराना संभव है। अब जैसे ही कुछ दिनों में मानसून सत्र शुरू होगा, विधि आयोग ने जमीली चुनाव पर विभिन्न दलों के साथ एक बैठक भी आयोजित करी है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने जमीली चुनाव आंशिक रूप से ही कराने का फैसला किया। शायद पुलवामा और बालाकोट की घटनाओं की वजह से केंद्र सरकार ने जमीली चुनाव में कदम पीछे खींच लिया है। फिर अब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार देश में जमीली चुनाव का मुद्दा लेकर आई है। देश में केंद्र सरकार के खिलाफ सभी विपक्षी दल एक साथ आ रहे हैं और देश भर में केंद्र की बीजेपी सरकार का व्यापक विरोध हो रहा है। अब ऐसे में आलोचना ये हो रही है कि केंद्र सरकार ने चुनाव का मुद्दा उठा लिया है। अब बीजेपी को उम्मीद है कि अगर पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे तो स्थानीय मुद्दे हावी हो जाएंगे और जमीली चुनाव से राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर चुनाव कराने का मौका फिर मिलेगा। जमीली चुनाव से बीजेपी शासित राज्यों की नाकामी जनता को नजर नहीं आएगी और अगर मोदी आधारित चुनाव हुए तो स्थानीय मुद्दे हाशिए पर चले जाएंगे और लोग मोदी को वोट देंगे। आलोचना कर रहा है कि मोदी की मंशा
देश में अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति चुनाव कराने की है। अब राजनीतिक आलोचना ये हो रही है कि जो केंद्र सरकार इस हथियार का इस्तेमाल अन्य पार्टियों पर पूरी तरह से एकीकृत होने से पहले ही हमला करने का कर रहा है। बट दरअसल बीजेपी के पास जामिली चुनाव कराने का कोई भी मजबूत कारण अब नहीं है। एक बार वास्तविक लोकसभा चुनाव हो जाने के बाद अगर अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव अलग अलग लोगों को नतीजे क्या होंगे, ये बीजेपी गठबंधन मजबूती से नहीं कह पा रहा है। इसी बात पर चर्चा करी जाएगी कि देश भर में चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण सरकारी कार्यक्रम बंद हो जाए या फिर बंद हो जाएंगे, सुरक्षा बलों की नियुक्ति करनी पड़ेगी और चुनाव का खर्च कम करने के लिए केंद्र सरकार जामिली चुनाव कराएगी। अब दरअसल देश में चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को रुपए मिले हैं। एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इसकी लागत 8,000 करोड़ रुपए होगी। आजादी के बाद देश में 4 बार जामिली चुनाव हुआ है। वे इतने सारे राजनीतिक दलों, इतने सारे राजनीतिक और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बिना दिन थे और उस समय देश में गठबंधन की राजनीति का प्रवेश नहीं हुआ था। अब ऐसे भी दिन थे जब केवल एक ही पार्टी सत्ता में थी, वो पार्टी जिसने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, तो जनता ने उसी पार्टी को सत्ता दे दी। 1967 वाले हालात अब नहीं रहे। यह वह दौर था जब बहुदलीय और संघीय व्यवस्थाएं जारी थी। क्या पूरे देश में एक ही चुनाव कराना संभव है या फिर ये एक चर्चा का विषय बन गया है? जब केंद्र सरकार पहली बार जामिली का चुनाव प्रस्ताव लेकर आई तो कांग्रेस समेत कई क्षेत्रीय पार्टियों ने इसे खारिज कर दिया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति में केवल एनडीए और उसके सहयोगी को शामिल करने से कांग्रेस पार्टी के इनकार के मद्देनजर विपक्षी दलों के पास समिति के साथ सहयोग करने की कोई संभावना नहीं है। अब देश के अधिकांश राज्यों में सरकार का कार्यकाल 2 वर्ष से 4 वर्ष तक होता है। क्या यह सब पूर्ववत करना संभव है? अब इस पर चर्चा होगी कि क्या विपक्षी दल सहमत इस जरिए केंद्र को बढ़त दिलाने का विचार लोकतंत्र क्षेत्रीय आकांक्षाओं के खिलाफ है। विपक्षी दलों के नेता आलोचना कर रहे हैं कि विपक्षी दलों का आरोप है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को लेकर आई है। अब इस असुरक्षा के कारण कि लोग उनका विरोध करेंगे और विपक्ष की एकता के कारण उनके हितों को नुकसान होगा। आइए अब इंतजार करें और ये देखें कि जामिली चुनाव का मुद्दा देश को किस दिशा में ले जाएगा।